अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे पीटीआई का जलसे जुलूस का मंसूबा, वो नाकाम हुआ। इस्टेब्लिशमेंट से जो पींगे बढ़ाने का जो एक मंसूबा था वो भी तकरीबन अब नाकाम हो चुका है। अब तीसरा एक और खुफिया प्लानिंग और मंसूबा सामने आया है, वो क्या है इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान के लिए 30 जुलाई बड़ा अहम दिन होगा। उस 30 जुलाई को क्या होने जा रहा है इस पे भी तफसील से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे हुकूमत एक तरफ तो आवाम से कुर्बानी मांग रही है, ये महंगाई है, बढ़ते हुए जो बिजली के बिल हैं, बेरोज़गारी है, इस पे कि जो मुल्की मईशत है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं है, हुकूमत कोई सब्सिडी दे। लेकिन दूसरी तरफ यही पार्लियामान में हुकूमत ने 21 करोड़ रुपए के अलाउंसेस तकसीम किए हैं जितने भी पार्लियामेंट में काम करने वाले मुलाजमीन हैं, चाहे वो अफसरान हैं या छोटे स्टाफ हैं, और उसके साथ साथ उनके कोई बैरून मुल्क जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं या अफसरान हैं उनके दौरों के ऊपर इस पे भी तफसील से बात करेंगे कि हुकूमत एक तरफ आवाम से तो कुर्बानी मांग रही है लेकिन उनकी अपनी जो शय खर्चियाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। इन तीनों के ऊपर तफसील से बात करते हैं। पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं पीटीआई के हवाले से जो नई एक मनसूबाबंदी तैयार की गई है। आपके इल्म में है कि पहले पीटीआई ने एक बड़ा अग्रेसिव सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई। उससे पहले सोशल मीडिया से पहले जब पाकिस्तान IMF से मुज़ाकरात कर रहा था तो शहबाज गिल हों या पीटीआई के बाकी जो US चैप्टर के जितने भी ओहदेदारान हैं उन्होंने IMF के बाहर धरना दिया था। वहाँ पे आर्मी चीफ के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की, तस्वीर लगाई, इलेक्शन चोरी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए, उसकी तस्वीर। और फिर उसके बाद हमने देखा कि आर्मी के ख़िलाफ़ और उसके साथ साथ SIFC और बाकी जो इदारे हैं ये इस तरह के खुफिया उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया। जो 1971 का सानिया है उसमें मुजीबुर रहमान को मुहिब वतन और फ़ौज को गद्दार करार दिया गया इमरान खान के अपने पर्सनल अकाउंट से। फिर उसके साथ साथ सोशल मीडिया जो पीटीआई का ऑफिशियल अकाउंट है उस पर भी ये किया गया। यानी एक उन्होंने पूरी एक ऑफेंसिव पूरी एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। फिर उसके बाद हमने देखा कि पीटीआई ने पॉलिसी शिफ्ट की अपनी और यकदम पिछले 4-5 दिनों से बयानात कुछ सामने आने लगे। पहले जो है वो इन्होंने अली अमीन गंडापुर हों, चाहे वो अलीमा खान हों या उमर अयूब ने पहले कहा कि मुस्लिम लीग नून दरअसल पीटीआई को फ़ौज से लड़ाना चाहती है और ये तमाम तर वो ये चाहते हैं कि नून लीग ये चाहती है कि हुकूमत और जो पीटीआई और फ़ौज कभी दोबारा से ना मिल सकें। मतलब ये एक इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा से एक अपनी तरफ राग़िब करने का उन्होंने मंसूबा बनाया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल इनकार किया गया है कि ऐसा ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है, ख़ास तौर पे जब तक कि इमरान खान कोई माफ़ी पब्लिकली माफ़ी नहीं मांग लेते और जो 9 मई है इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करते तब तक इनके साथ ना ही मुज़ाकरात हो सकते हैं और ना ही इनके ऊपर एतबार किया जा सकता है। और ये मैंने तफसीलन पिछले अपने जो वीलॉग्स थे उसमें ये डिस्कस किया इस हवाले से कि किस तरह जो इमरान खान की तरफ से ये चलाया जा रहा था, पूरी एक मुहिम चलाई जा रही थी पिछले कुछ दिनों से। इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पे साफ तौर पे इनकार कर दिया है इस हवाले से। फिर हमने देखा कि अब ये इन्होंने एहतजाज और जलसे जुलूसों का कॉल दी, वो कॉल भी नाकाम रही, अवाम बाहर नहीं निकली। और उसके साथ साथ फिर 2 दिन पहले जब ये जमात इस्लामी का यहाँ पे धरना था तो उसी दिन पीटीआई ने भी एहतजाज की कॉल दी यहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में, लेकिन कोई अवाम नहीं निकली। तो इन्होंने फिर जलसा जो था या जुलूस या जो एहतजाज था उसको कॉल ऑफ कर दिया। अब एक और जो सामने आया है मंसूबा इनका, जो पीटीआई के अहम लोग हैं वो ये बताते हैं, क्योंकि इनके ऊपर अब क्रैकडाउन भी शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर, जो पीटीआई के अहम तरीन लोग हैं उन्होंने ये इमरान खान ने मंसूबा बनाया है कि अब ये फैला दिया जाए कि इनको दिसंबर में हुकूमत मिलने जा रही है और वो अदलिया के ज़रिए मिलने जा रही है। क्योंकि अदलिया में इस टाइम जो इमरान खान को रिलीफ देने के हवाले से हो या 8 फरवरी का इलेक्शन है उसके हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जो बाकी जो जजेस हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे ये 8 रुकनी जिन्होंने ये फैसला दिया है
वो इमरान खान को ना सिर्फ रिलीफ देंगे, जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे जिसमें वो कहते हैं कि ये 80 के करीब, ये पीटीआई का दावा है कि 80 के करीब ऐसे हलके हैं जहां पे फॉर्म 45 और 47 के रिजल्ट्स या जो नताइज हैं वो डिफरेंट हैं, वो पीटीआई के दरअसल थे, जीते हुए थे, उनको हराया गया है। तो ये इनका एक मंसूबा है कि अब ये अदलिया का एक तासुर फैलाया जाए कि अदलिया इनको दिसंबर में ये जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर लेगी और उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी। बल्कि अब तो ये बयान पीटीआई की तरफ से आ रहे हैं कि ये इमरान खान ने अब फैसला करना है कि इसी मैंडेट को ही आगे लेके उन्होंने ये असम्बली पूरी करनी है या फ्रेश इलेक्शन, मतलब सब कुछ जो है वो इमरान खान के हाथ में तकरीबन आ चुका है, बस दिसंबर की देर है। तो ये दरअसल एक सोची समझी मनसूबाबंदी के जरिए किया जा रहा है ताकि जो हुकूमत है उसमें एक खौफ की फिजा पैदा हो और उसके बाद फिर अदलिया के साथ तसादम हो। अदलिया के साथ तसादम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंतशार फैलेगा और ये इमरान खान को इंतशार मुल्क के अंदर वैसे ही ज़्यादा सूट करता है बिकॉज ही इज़ एन एजेंट ऑफ केओस। तो ये इमरान खान की एक नई मनसूबाबंदी है कि फ़ौज के साथ इनको जो है वो दोबारा से राम करने की कोशिश की, वो कामयाब नहीं हुई, तो फिर अब हुकूमत और अदलिया को आपस में लड़ाया जाए। जब हुकूमत जो है और अदलिया आपस में लड़ेंगे, ज़ाहिरी बात है अदलिया की तरफ से अगर कोई हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आता है, बल्कि ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता राना सनाउल्लाह ने, कल मैंने इसी हवाले से डिस्कस किया कि राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से कहा कि ये बड़ी कोई तशवीशनाक बात है, या मुस्लिम लीग नून के और भी अरकान हैं जो ये बात कर रहे हैं। तो ये इमरान खान का एक नेक्स्ट प्लान है कि अदलिया और हुकूमत को लड़ाया जाएगा, मुल्क में जो है वो अदम इस्तेकाम आएगा सियासी तौर पे, और जब सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम हो, मईशत नहीं बेहतर होगी, अवाम की जो हालात हैं वो बेहतर नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली इमरान खान इसमें थ्राइव करेगा। ये एक अगला प्लान है और इमरान खान चाहता है कि इस टाइम जो मुल्क में कोई परमानेंट ही इंतशार रहे, इससे अवाम में इमरान खान की मकबूलियत जब भी इंतशार होगा वो ज़्यादा फैलेगा और बढ़ेगा और इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होगा। तो ये एक नेक्स्ट प्लान है इनका और दिसंबर का इंतज़ार किया जा रहा है। इस हवाले से वो जो पीटीआई की तरफ से बाकायदा जो 8 फरवरी को चैलेंज करने के हवाले से है, फिर उसको बुनियाद बनाया जाएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फैसला नहीं कर रहे, इतना अरसा हो गया है, 8 माह 10 माह हो गए हैं, ट्रिब्यूनल से फैसला नहीं आ रहा और ये तमाम तर फिर ये सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करे। हालांकि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का अगर देखें, माजी में भी देखें, कासिम सूरी की अगर एक एग्जांपल देखें तो उसमें जो कासिम सूरी के इलेक्शन चैलेंज किए थे उस टाइम नवाब जो असलम राइसानी थे, उन्होंने उस टाइम उनको 1.5 साल लगा था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपना जो केस था लड़ने में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ से जो है वो कासिम सूरी के इलेक्शन को गलत करार दे के दोबारा री इलेक्शन का अहकामात दिए गए थे, लेकिन 1.5 साल बाद जब ये फैसला आया तो कासिम सूरी ने नेक्स्ट डे ही सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट उस टाइम जस्टिस साकिब निसार ने जब तक असम्बली की मुद्दत, जब तक कासिम सूरी ने खुद असम्बली डिसॉल्व नहीं की थी तब तक कोई फैसला नहीं आया, इवन अभी तक नहीं आया। तो ये एक हमारी अदलिया की तरफ से भी जो किरदार है हमेशा से ये इस तरह का रहा है, वो अपने जो भी वो कुछ करते हैं उनको वो याद नहीं रहता, लेकिन जो अब दोबारा से ये अदलिया और उसको लड़ाने के हवाले से एक नया मंसूबा जो है वो सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद भी कोई अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन हुई आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं कि इमरान खान के लिए 30 जुलाई क्यों अहम है। आपके इल्म में है कि इस टाइम इमरान खान का जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो 190 मिलियन पाउंड का जो NCA स्कैंडल है, जिसमें मलिक रियाज की कुछ जो वो NCA ने पैसे डिटेक्ट किए थे, उसने हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया था कि ये एक आपके शहरी के पैसे हैं जो कि करप्ट जो या करप्शन या इलीगल जो है वो उससे वो मनी से हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान ने बजाय इसके कि वो हुकूमत के अकाउंट में पैसा जाता, इमरान खान ने उस टाइम ये किया कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पैसे जो है वो अग्री कर लिए मलिक रियाज के साथ, क्योंकि मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट के 460 अरब रुपए देने थे सिंध की ज़मीनें जो उन्होंने लीगलाइज कराई थी जस्टिस साकिब निसार से। यानी वो पैसे जो हुकूमत को मिलने थे
उसकी बजाय वो मलिक रियाज का कर्जा उतारने में उन्होंने इमरान खान ने दे दिया, और इसके इवज़ इमरान खान को यहाँ पे कोई 458 कनाल ज़मीन अलॉट की गई मलिक रियाज की तरफ से, बैरिया टाउन की तरफ से। अब ये इसका जो जवाब पेश किया जाता है कि ये इमरान खान ने कोई अपनी ज़ाती तौर पे थोड़ी वो किया है, ये तो एक ट्रस्ट के लिए उन्होंने वो ज़मीन वो की है। अब मेरा जो है ये एक सवाल है उनसे कि ये जो अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो बनाया गया उसमें बेनिफिशरी के तौर पे, और जो ट्रस्ट डीड अगर उसका देखें डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उसमें जो ट्रस्टी है वो बुशरा बीबी, उनके अपने सिग्नेचर हैं, और इमरान खान के उस टाइम जो है वो अपने सिग्नेचर बतौर प्राइम मिनिस्टर के, और वो भी उस टाइम जब ये एक तरफ NCA की डील चल रही थी और उसी टाइम अगर ज़मीन अलॉट की जाती है तो इतने बड़े ऑफिस और ओहदा संभालने वाले के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही जो क्वेश्चन रेज होता है वो ही बहुत ज़्यादा है। फिर इस हवाले से मैंने इस पर पूरी तफसील से जो है वो काम किया था। ये जो अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला था, उस टाइम जो मैंने काम किया उस पर जो अभी तक रिकॉर्ड भी है कि इमरान खान को सिर्फ ये ज़मीन नहीं दी गई थी बल्कि अलकादिर ट्रस्ट के लिए मिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो मलिक रियाज की तरफ से डोनेशन भी दिए गए पैसे की सूरत में, नकदी, जो कि उनके HBL यहाँ जो इस्लामाबाद सिविक सेंटर वाला है उससे जो है वो पैसों की वो की गई, अदायगी की गई और एक और बैंक के ज़रिए की गई। तो ये जो इमरान खान की तरफ से ये जितने भी एक तो ज़मीन और उसके साथ साथ जो डोनेशन की सूरत में पैसा लिया गया उसमें, इसका अब ये इस केस का तकरीबन 30 कोर्ट जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान की टीम जो है वो जिरा कर रही है प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं उनके ऊपर, और ये अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है कि हम 30 को कंक्लूड करना चाह रहे हैं इस हवाले से। तो 30 जुलाई को हो सकता है कि ये कंक्लूड हो जाए और फिर फैसला रिजर्व करके आगे फिर इसकी जो है वो सुनने में यही आया है कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, और इस हवाले से इमरान खान को काफ़ी जो है इस पर लंबी कोई सज़ा मिल सकती है। और नेक्स्ट जो सज़ा है इमरान खान की, क्योंकि इस टाइम वो तीनों मुकदमात में उनकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो जो साइफर का केस है, वो तोशा खाना का केस है, या फिर उसके साथ साथ इद्दत के दौरान निकाह वाला केस है। इन तीनों में अदलिया की तरफ से जो रिलीफ दिया गया इमरान खान को, अब ये नेक्स्ट चौथा एक अहम केस है जिसमें इमरान खान को आगे सज़ा मिल सकती है 30 जुलाई के बाद। तो ये 30 जुलाई इमरान खान के लिए बड़ा एक अहम वो होगा, क्योंकि इस टाइम जो इमरान खान है वो नैब ने उनको गिरफ्तार किया हुआ है, वो तोशा खाना जो 2 है रेफरेंस उस हवाले से। तो बाकी जो 9 मई के हवाले से भी मुकदमात वैसे चल रहे हैं। तो ये इमरान खान के लिए अभी इतनी जल्दी रिहाई मुमकिन नहीं है कि अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि इमरान खान बहुत जल्दी रिहा हो जाएंगे, क्योंकि जब तक ये एक ऑब्वियस है, जो मई में 7 मई को DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं अब भी यही समझता हूँ कि जब तक इमरान खान पब्लिकली कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक इमरान खान की रिहाई तो अभी फिर भी दूर की बात है, लेकिन जो एक मुज़ाकरात की इनिशियल जो इब्तदा है या आगाज़ है वो जो है तभी होगा जब इमरान खान माफ़ी मांगेंगे पब्लिकली। बहरहाल इस हवाले से भी मज़ीद कोई अपडेट हुई तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं हुकूमत की तरफ से जो शय खर्चियाँ हैं उस हवाले से। एक तरफ तो आप जितने भी हुकूमती वज़रा हैं उनकी बात सुने, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, तो यही कहा जाता है हमें कि IMF की तरफ से बड़ी सख्त शराइत हैं, चाहे वो टैक्सेस के हवाले से हों, चाहे वो जो महंगाई के हवाले से हों, या आवाम को नई जॉब्स देने के हवाले से हों, बल्कि उल्टा ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुलाज़मतों को ख़त्म करें, वजारतों को ख़त्म करें। एक तरफ तो ये कहा जाता है आवाम जो है ऑलरेडी वो बिजली के बिलों को रो रही है, उसके साथ साथ जो महंगाई है GST लगने के बाद वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है और काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से ये ऐलान किया गया था जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की तरफ से कि वो किफ़ायत शुमारी की जो है वो मुहिम को अपनाएंगे और पॉलिसी को अपनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा देखने में नहीं आ रहा। उसकी आप एक अगर मैं रीसेंट एग्जांपल दूं, पार्लियामेंट की तरफ से अभी ये जो मौजूदा इस 2024-25 के लिए पहले ही महीने यानी जुलाई में पार्लियामेंट को जो जितने भी इनके मुलाजमीन हैं 21 करोड़ रुपए के
मुख्तलिफ मद में अलाउंसेस दिए गए हैं। उसमें बजट जो सेशन अलाउंस होता है वो है स्पेशल, बाकी जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं तो ये मिला के ये पार्लियामेंट के जितने भी मुलाजमीन हैं उनको 21 करोड़ रुपए बांटे गए हैं अलाउंस की सूरत में। उन 21 करोड़ में मुख्तलिफ फिर कुछ जो है सरकारी अफसरान हैं या उसके साथ साथ जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके बैरून मुल्क दौरे हैं, या फिर उसी तरह जो है इसमें मुख्तलिफ और कैटेगरीज में जो एक्सपेंडिचर हैं वो भी मिला के ये पैसा खर्च किया गया है। तो ये हुकूमत को किफ़ायत शुमारी मुहिम जब तक ये वो अपने ऊपर नहीं वो अपनाएंगे तब तक जो है वो अवाम भी इनके ऊपर सवालात उठाती रहेगी और अवाम को रिलीफ चाहे मिले ना मिले, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि उनके हुक्मरान इस तरह शाखर्चियाँ कर रहे हैं तो उससे फिर जो है वो अवाम मुतनफ़िर होती है, जो हुकूमत वक्त होती है उससे। बेहतर है और यही मुनासिब है कि हुकूमत जो है अगर वो IMF की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी चाहे वो टैक्सेस का निफास हो या बाकी जितने भी हों वो करने हैं तो साथ साथ अपनी भी आवाम को दिखाएं कि वो भी आपके साथ उसमें शामिल हैं और ये किफ़ायत शुमारियाँ करके और अखराजात कम करके वो अपना जो है ये तमाम आपके साथ इजहार यकजहती करते हैं। तो बहरहाल इस हवाले से और बाकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।